अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफ़ियान और आपको टेक इन्फो चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है वो है दुबई एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जब जमा करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे जमा होता है और जमा होने के बाद आपका जो मेडिकल होना है वो मेडिकल कैसे होता है और आपने अपने जो वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पासपोर्ट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर, बस यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। और जो तो क्योंकि लेबर वीज़ा अभी तक बंद है, उसके लिए तो आपकी जो डिग्री होगी आपकी वो उसमें चाहिए होती। उसके बाद आप ना ये आपकी जो वीज़ा है वो वीज़ा आप सबमिट कर सकते हैं, कंपनी को सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले जो आपका वीज़ा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपकी जो वीज़े है उसको अप्रूव करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का क्या चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको जो वर्क परमिट जारी करता है, जो आप यूएई के अंदर काम करते हैं ना, वो काम को उसको 2 साल के लिए जो आपको वर्क परमिट जारी करता है कि आप यहाँ पे 2 साल में काम कर सकते हैं, 2 साल रह के काम कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपका वीज़ा जब अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद जो आपका वीज़ा है वो सेंड कर देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो इमिग्रेशन है वो आपका वीज़े का रेजिडेंस जारी करती है, वो सिक्योरिटी और लिहाज से आपको चेक करती हैं डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव कर देते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जब आपका अप्रूव करता है उसके बाद ही फिर आपका वीज़ा जारी होता है। कुछ समय ऐसा होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो वीज़ा जारी कर देता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसका मतलब है कि आपका जो वीज़ा मिला है वो 2 साल इधर रहने के लिए है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको वर्क परमिट जारी करता है उसका मतलब होता है आप 2 साल के लिए काम करने के लिए आप 2 साल यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे जो लोग विजिट वीज़े पे आते हैं, जो विजिट वीज़े पे आते हैं वो उसका जो वीज़ा वो डायरेक्ट निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मतलब इमिग्रेशन में। जो विजिट वीज़ा वो सिर्फ इमिग्रेशन जारी करता है, इसलिए आप विजिट वीज़े पे आके यहाँ रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते। तो काम करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको जारी करता है। तो जब आप यूएई के अंदर मौजूद हैं या आउटसाइड हैं, अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपने सिर्फ कंपनी आपका स्टेटस चेंज करती है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपका फिंगरप्रिंट होने के बाद आपकी आईडी हो जाती है। जो वीज़ा लोग आउटसाइड पाकिस्तान में हैं, जो लोग यूएई से आउटसाइड हैं, आउटसाइड का अभी तरीकाकार ये चेंज हो जाएगा है, जो खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। जब आपका वीज़ा सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद आपका जो वीज़ा डायरेक्टली पाकिस्तान की जो एम्बेसी इस्लामाबाद की, ये यूएई की एम्बेसी है इस्लामाबाद में और कराची में, आपका वीज़ा वहाँ पे चला जाता है। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना मेडिकल करवाना है। पाकिस्तान में गैम्का की तरफ से एक मेडिकल होता है, आपने वो मेडिकल करवाना है गैम्का का। तो गैम्का का मेडिकल आपने कैसे करवाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसके जो मैं लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लिंक के ज़रिए आप देख सकते हैं, खुद से अपना मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे, वो मिलता है मुल्तान से मेडिकल करा सकते हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, गुजरांवाला से। तो आप यहाँ से मेडिकल करवा सकते हैं। तो आपने जब अपॉइंटमेंट लेंगे अपने सिटी सेलेक्ट कर देना, उस सिटी के अंदर जो भी लेबॉरेटरी होगी वो सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा। ऑटो जनरेट करने के बाद उससे जो आपकी स्लिप होगी उसके ऊपर मेंशन होगा आपकी लेबॉरेटरी का नाम। तो आपने इस लेबॉरेटरी पे जाना है, अपना मेडिकल करवाना है। जब आपका मेडिकल फिट हो जाए, फिटनेस की आपके पास रिपोर्ट आ जाए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है बैंक में फीस जमा करने की। जो आपने पाकिस्तानी करेंसी को चेंज करना है, किसी एक्सचेंज में जाएंगे वहाँ से आपने 110 यूएसए डॉलर लेने हैं। तो आपने 110 यूएसडी डॉलर लेने हैं, लेने के बाद वो 110 डॉलर आपने बैंक और अल-फलाह में जमा करने हैं, आपने उसमें जमा करने के बाद उसकी जो स्लिपें होगी वो आपने ले लेनी है। स्लिपें लेने के बाद फिर आपने अपनी जो पाकिस्तान में एम्बेसी, अगर आपके नज़दीक इस्लामाबाद में है, पंजाब में, तो इस्लामाबाद जा सकते हैं। अगर कराची में, तो कराची के नज़दीक है तो फिर आप कराची जा सकते हैं। आपने एम्बेसी में अपनी कॉल करनी है। कॉल करने के बाद उनको बोलना अपना पासपोर्ट नंबर अपने सामने रखना है, उनको अपना पासपोर्ट नंबर बताना कि हमारी जो हमें अपॉइंटमेंट चाहिए क्योंकि हमारा वीज़ा आ गया। तो आपको बोलेंगे आपका मेडिकल और आपने जो बैंक अल-फलाह में फ़ीस जमा करवानी वो करवा दी है। तो अगर आपने करवा दी, इसको बोलो हाँ जी करवा दी है, अभी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। जब आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे तो आपने अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी तो आपने जो मेडिकल का आपका ओरिजिनल मेडिकल का पेपर होगा, आपने वो मेडिकल पेपर और जो बैंक में आपने फ़ीस डिपॉज़िट की 110 डॉलर आपने वो लेके जानी है, और अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड आपने ये चीज़ें लेके जानी है। जब लेके जाएँगे तो वो आपके पास वहाँ पे जाएँगे एम्बेसी में, वो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे और कभी-कभी आपका पासपोर्ट रख लेते हैं या कभी आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। जब आपने मेडिकल आपका फिंगरप्रिंट हो जाएँगे एम्बेसी में, इस्लामाबाद एम्बेसी में, तो फिर वो आपको टाइम दे देंगे 2 से 3 दिन का। तो उस वक़्त आपने अपनी कंपनी से राब्ता करना है, उनको बताना है कि जो हमने अपने एम्बेसी में गए थे, हमारा वहाँ पे अप्रूव हो चुका है, हमने वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट लगा दिए हैं,
तभी हमारा वीज़े का प्रोसेस आगे शुरू कर दें। तो जब आप कंपनी को बोलेंगे वो आपका प्रोसेस शुरू कर देंगे, वो आपको 2 से 3 दिनों बाद आपको दोबारा फिर एम्बेसी में से एक तरफ एक कॉल आएगी और आपका जो वीज़ा आएगा, जो वर्क और एंट्री परमिट, वो आपकी जो पासपोर्ट होगा उसके ऊपर वो मेंशन कर देंगे। एक स्टिकर होगा, वो स्टिकर वहाँ पे लगा देंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर। इस तरह आप आके आप दोबारा फिर यूएई के अंदर आ सकते हैं, वर्क परमिट में आ सकते हैं। इस तरह से ये आपका जो वीज़ा अभी जारी होता है। तो जो अगर आपको नंबर चाहिए, एम्बेसी का नंबर चाहिए, अगर आप खुद से गैमका का मेडिकल अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, अगर गैमका का अपॉइंटमेंट भी आपने लेना है और किसी से लेना है, या फिर उसके बाद आपने एम्बेसी का आपको नंबर चाहिए, या फिर आपको बैंक का अकाउंट चाहिए लफला का, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे। तो आप उस लिंक के ज़रिए वो वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या वीडियो देखने के बाद आप पूरा तरीकाकार में आप कर सकते हैं। तभी तो दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ आ गई, फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।